आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णकांत जंतर मंतर नई दिल्ली से द वायर हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। तमिलनाडु के किसान जो अभी 40 दिन का धरना दे करके और तरह तरह से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश करते रहे थे, आश्वासन के बाद जो अपने राज्य वापस गए थे, वो इस आरोप के साथ वापस लौट आए हैं कि राज्य सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और उनकी कर्ज माफ़ी नहीं की गई है, ना उन्हें कोई राहत दी गई है। इसके अलावा जो मंदसौर में गोलीबारी हुई थी 6 जून को, उसके बाद किसान मुक्ति यात्रा मंदसौर से रखी गई थी, जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए वापस दिल्ली जंतर मंतर आज पहुंची है और यहां एक मोर्चे में तब्दील हो गई है। इस किसान आंदोलन में करीब 150 संगठन शामिल हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषी लोग हैं, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी राज्यों के लगभग किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। 1 जून से लेकर 10 जून तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ था। किसानों ने हड़ताल रखी थी और उन्होंने शहरों को जाने वाली सभी दूध, सब्जी, फल जैसी चीजें रोक दी थी। सारी कृषि उत्पादों को रोक देने के बाद में बहुत अजीब स्थिति उत्पन्न हुई थी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। इसके बाद में मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिपलिया मंडी में पुलिस गोलीबारी में 6 किसानों की मौत हो गई थी। ये आंदोलन तब से लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर किसानों ने अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किया है और अब वो लगभग एक मंच पर आ गए हैं। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। बहुत भारी भीड़ है। अभी सीताराम येचुरी माकपा के जो महासचिव हैं वो यहाँ से गए हैं और इस वादे के साथ गए हैं कि वो किसानों की समस्या को उठाएंगे सदन में और सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी। फिलहाल नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर इस किसान रैली को संबोधित कर रही हैं। वो फिलहाल मंच पर हैं। महाराष्ट्र की बड़ी ताकत बच्चों से बुजुर्ग तक और आत्महत्या ग्रस्त परिवारों से ही नहीं, पूरे किसानी को मांगने वाले परिवार से यहाँ पधारी है राजू शेट्टी जी, रविकांत दुबकर जी के साथ। हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना जरूरी है। आज जो हत्या हो रही है वो केवल किसानों की नहीं है, निश्चित हत्या एक एक मेहनत कश की हो रही है, क्योंकि न मेहनत का दाम है, न प्रकृति का सम्मान है। और ऐसी स्थिति में किसान जब जागरूक होकर खड़े हैं, तमिलनाडु के किसानों से, महाराष्ट्र के किसानों से प्रेरणा लेकर, राजस्थान के गांव बंद अभियान से सबक लेकर, वैसे ही नर्मदा घाटी के जो 1000 लोग यहाँ आए हैं, वो यही बताने आए हैं साथियों कि हत्या एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार से हो रही है किसानों की। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकार किसानों से हर संसाधन छीनते हुए कॉर्पोरेटों को की बात करती है। साथियों, अगर नदी किसानों के हाथ में है कहीं, अगर जमीन उनके हाथ में है, अगर पानी या जंगल आदिवासी किसानों के हाथ में है, तो उसको भी ये दे रहे कॉर्पोरेट्स को और उल्टी उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रही है और उनकी जमींदारी बढ़ती जा रही है, उनकी पानीदारी बढ़ती जा रही है और उनको दी हुई लूट की छूट भी बढ़ती जा रही है। साथियों, ये इसलिए हुआ है क्योंकि किसान जाति और मजहब में, संगठन और संस्थाओं में, पार्टियों तक बांटा
ऐसी बात उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश से वीएम सिंह जी के साथ आए हुए तमाम किसान जो यात्रा में चले साथियों, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश का किसान पहले भी लड़ता आया और आज भी लड़ रहा है, और जब तक की ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति और उपज का सही दाम नहीं मिलता, तब तक ये समन्वय की ताकत बिखरने नहीं देने वाला है। तो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये जिंदाबाद करते हुए आज जो जिंदा है, आज जो आबाद है, उनको कल जीने देंगे कि नहीं, ये सवाल खड़ा हुआ है। नर्मदा के घाटी में 31 जुलाई के बाद हजारों किसानों को मोदी जी के गैर कानूनी अन्यायपूर्ण बर्ताव और निर्णय के कारण पुलिस बल लगाकर खींच के बाहर निकाल रहे हैं। ये जो बहनें यहाँ आई है, उनकी जिंदगी नहीं, उनका चूल्हा भी आज जलाएगा, और हो सकता है उनकी आज की भरी पूरी जिंदगी खेती खलियान, गांव, मंदिर, मस्जिद, शालाएं, धर्मशालाएं केवल डुबाएगा नहीं, दिल जला देगा। हो सकता है वहां भी आत्महत्याओं का सिलसिला चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संघर्षरत किसान आज कर्ज मुक्ति और सही दाम के साथ साथ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी उठकर खड़ा है साथियों। हर जगह, हर राज्य में आवाज है। मोदी जी ने हर प्रकार से किसानों की अवमानना की है, और उस अवमानना के खिलाफ ये सम्मान के लिए लड़ने वाले किसान संगठन आज एकत्रित हुए हैं। हम देखते हैं बाढ़ आता है या सूखा गिरता है, तब जो नुकसान होता है वो आदिवासी किसान, दलित किसान और हर वर्ग का किसान भुगतता रहता है। लेकिन इनकी फसल बीमा एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है, जो किसानों को जबरदस्ती अनैच्छिक बीमा के लिए लूटती है, और जब नुकसान होता है तब लाखों लेते हैं जिस गांव से, उनको हजारों भी नहीं बचते हैं। ये पूरी साजिश चल रही है इस फैसला के खिलाफ। आज तो ये मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन और किसानों के लिए तमाम आंदोलनों में शामिल मेधा पाटेकर जो अभी मंच पर बोल रही हैं कि किसानों का बलिदान और उनकी आत्महत्याएं ये ऐसे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ये आप जो अभी दृश्य देख रहे हैं, ये वो तमिलनाडु के किसान हैं जो 40 दिन का धरना देकर यहाँ से वापस गए थे। इनके साथ में कंकाल हैं, हाथ पैरों की हड्डियां हैं। ये उन लोगों के कंकाल और अस्थिपंजर हैं जिन्होंने कृषि समस्याओं के चलते, कर्ज के चलते, फसल खराब होने के चलते, बैंकों के और सूदखोरों के दबाव के चलते जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, ये उनके कंकालों के साथ और अपने हाथ में जंजीरें बांध करके ये एक प्रतीक रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसानों की ये हालत है। इनका प्रदर्शन काफ़ी दिन चेन्नई में भी चलता रहा था। यहाँ के 40 दिन के 25 मई तक यहाँ धरना हुआ। उसके बाद में ये लोग चले गए थे, उन्होंने चेन्नई में लगातार प्रदर्शन किए और अब ये फिर दिल्ली में आए हैं। तमिलनाडु सरकार ने इनको आश्वासन दिया था, पलानीस्वामी ने इनको यहाँ आकर के वादा किया था कि इनकी सारी समस्याएं मानी जाएंगी, लेकिन अंततः वो अपने वादे से मुकर गए और इनकी मांगों को सुनने से इनकार कर दिया गया। सारे देश के जो किसान इकट्ठा हुए हैं, एक मंच के नीचे आए हैं और ये 1 जून से करीब आंदोलन लगातार चल रहा है। किसानों की मुख्य मांगे हैं कि जो किसानों पर कर्ज है उसको माफ किया जाए, उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, सारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर उन्हें सूखाग्रस्त घोषित करके उसका मुआवजा दिया जाए, जहां पर सिंचाई की दिक्कत है वहां सरकार सिंचाई का इंतजाम करे। लेकिन सरकार की बदइंतजामी के चलते अभी तक ये मुद्दा सुलझाया नहीं जा सका है। जो आज यहाँ उसका अंजाम ये है कि आज यहाँ हजारों की संख्या में किसान और तमाम किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिणी अन्य
अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए हैं। और सीताराम येचुरी आए थे, जिन्होंने जाकर के अभी संसद में ये मुद्दा उठाने का वादा किया है। सुबह जब सत्र चला था, संसद सत्र शुरू हुआ था, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किसानों का मुद्दा उठाया भी गया है, लेकिन व्यवधान के चलते सदन चल नहीं पाया। दोबारा कार्रवाई में भी उन्होंने ये मसला उठाने का वादा किया है। कुछ पार्टियों ने सदन में नोटिस भी दिया है कि वो पहले किसानों के मुद्दे पर सरकार से चर्चा चाहती हैं और सरकार का क्या रवैया है, क्या वो आगे करने जा रही है, क्या कार्रवाई करेगी, इस पर वो सरकार से स्पष्ट जवाब चाहती हैं। आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। आप भी किसान हैं? किसान है। अच्छा, पंजाब में पिछले एक महीने में करीब 50 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की है, जैसा कि खबरों में और सुनने में आया है। कोई डेटा वहाँ का जारी नहीं होता है। क्या क्या दिक्कतें हैं पंजाब में किसानों के सामने? पंजाब में दिक्कत सारी है जी, जो भी खरीदारी नहीं सही होती जी, तो बिजली नहीं सही मिलता जी, तो जो वादे करता है जी वो बाद में मुकर जाते हैं जी, सारी दिक्कत होती है जी। हाँ जी। किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ रही है? क्या इतनी क्राइसिस है कि उनको जीना उनका मुश्किल है? आत्महत्या ना, जो किसान का जमीन थोड़ी है उसको कर्ज ले लेता है जी, तो जो फसल है उसका दाम उतना मिलता नहीं, उसका दाम मिलता नहीं, वो इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, कुछ आत्महत्या कर लेता है। क्या नाम दादा आपका? हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा, जिला बरनाला। अच्छा, नाम क्या है आपका? बूटा सिंह। बूटा सिंह। हाँ जी। अच्छा, पंजाब तो ऐसा इलाका है जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और जहाँ से पूरे देश को अनाज सरप्लस हुआ और पूरे देश में अनाज के भंडार भर गए। क्या ऐसा, आप तो उम्रदराज हैं, आपने सारा दौर देखा होगा, अब क्या फर्क आया है कि किसानों को खुद ही आत्महत्या करनी पड़ी? जो मतलब किसानों को आत्महत्या करने लिए मजबूर होना पैंदा है जी। जो हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने या मनमोहन सिंह सरकार ने, दोनों सरकारों ने वादा किया ਸੀ भी जो किसान की फसल का भाव है उसनू स्वामीनाथन रिपोर्ट ਨਾਲ लागू किया जाऊगा। अज घट्टो घट्ट 15 साल हो चुके हैं उस रिपोर्ट नू, इन्हों ने कोई और रिपोर्ट लागू नहीं करी। ये तो इदों कहाँ होर करना जा रहे न। जो पंजाब च मतलब कणक की या चौलों की खरीद है, उन्होंने खरीद नू बंद करने जा रहे न। आत्मक हत्या तो जिन्ना चिक स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू होंगी उन्ना चिक ऐसे लोग होंदियां रहनियां। वो क्यों? वो मतलब जिहड़ा मतलब मुनाफा है किसान नू किसी लोट मुनाफा नहीं हो रहा। जो झोने की लागत खर्च है वो भी नहीं पूरा होंदा। अज जमीन का ठेका घट्टो घट्ट 60-62 हज़ार रुपया किला है, तो वो चों फसल होंदी है कुल 35,000 की। जे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होंदी है तो 50% मुनाफा होंदा है, तो किसानों की बचत है। जी, शुक्रिया। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए, उनको फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए। और ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पर पूरे देश के किसानों में सहमति है कि इन पर सरकार को तत्काल कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि किसानों की कर्ज माफी संभव नहीं है। राज्यों ने जिन्होंने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी इस बात से इनकार किया कि वे केंद्र सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसानों का कर्ज माफ करे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो बाकायदा हर मंच से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ये कहा करते थे कि वे किसानों को उनकी लागत से 50% बढ़ा करके मूल्य दिलाने का प्रयत्न करेंगे, और ये उनकी घोषणा पत्र का वादा था। सारी रैलियों से वो अपनी ये घोषणा करते थे कि जवान और किसान में से किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मंच पर फिलहाल जदयू के शरद यादव जी आ चुके हैं और वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जो पार्टियां सदन में ये मुद्दा उठा रही हैं उसमें शरद यादव भी हैं जो शामिल हैं, उनकी पार्टी शामिल है। नौजवान भी सबसे ज्यादा किसान है। इनने वादा किया कि 1 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार
रोजगार देंगे। 3 बरस हो गया, 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज 6 लोगों को भी रोजगार भारत सरकार मिलेगा। युवाओं के रोजगार और किसानी का मुद्दा उठाते हुए सांसद शरद यादव, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ तमिलनाडु के किसान बैठे रहे, कोई उनको सुनने वाला नहीं। हम लोगों ने आज सारे विपक्ष ने मीटिंग की है। कल जो है आप जो दिल्ली में आए हो, एक बात और कहूं कि ये जो सरदार सरोवर डैम है उसमें हजारों गांव डूबने वाले हैं। ये अकेली महिला वहां लड़ रही है, वो लड़ाई भी हम लोगों की लड़ाई है। कल सारा विपक्ष, आज ही मैं नोटिस दूंगा, सारा का सारा विपक्ष, याद रखना इस सरकार को वोट मिला है 31%। 31% से यह सरकार में है। आइए वीएन सिंह, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत। वीएन सिंह जी भी आपके कन्वीनर आ गए। आज हम सब लोगों ने, सारी पार्टी ने, 20-25 पार्टी ने इस पार्टी को भैया सब लोग रोकिए जरा इसको। शरद भाई बोल रहे हैं, कृपया करके सब बात रोकिए। राजू भाई सबको जरा मना करिए। सब लोग यार, भैया मेरा अनुरोध है मीडिया के साथियों से, शरद भाई बोल रहे हैं, कृपया करके दूसरे लोगों की बाइक थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करिए। हम लोग सब यहीं पर हैं, शरद भाई को जाना है ना, ये थोड़ा शोभा नहीं देता हम लोगों के लिए। और ये जो पूरी जगह है ये मीडिया के लिए जगह थी, हम सब लोग आ गए, मीडिया वालों को पीछे ढकेल दिया। ये हम लोगों को भी शोभा नहीं देता। हमारा ही कार्यक्रम वो देश के अंदर ले जा रहे हैं। राजू सेठी जी भी आ गए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। ये महाराष्ट्र में ऐसा योद्धा है किसानों की तरफ से कि कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है। हमने सारी पार्टियों ने आज सवेरे तय किया है, आज हम उठाने वाले थे किसानों के सवाल को, लेकिन कल समूचा विपक्ष, याद रखना चाहिए किसान भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं, ये सरकार 31% में बनी है। 69%, 69%, 70% लोग इस सरकार के खिलाफ वोट डाले हैं, इसके खिलाफ वोट डाले हैं। वो 70% लोग आज सवेरे बैठ करके तय किए हैं कि पार्लियामेंट में कल आपकी जो आप यहाँ आए हैं, जिन मुद्दों को लेके आए हैं उन पे विस्तार से तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका हर तरह का, पूरे देश भर में रोज 30-35 लोग, कभी हिंदुस्तान में आत्महत्या नहीं होती थी, इतने दर्द और तकलीफ में हिंदुस्तान का किसान है। ये मालिक है। कल हिंदुस्तान की लोकसभा में आपने यहाँ दस्तक दी है, हम सब लोग भी आपकी आवाज को कल पूरे लोकसभा में बुलंद करने का काम करेंगे। पूरे मुद्दे आपके जितने हैं जो आप लेकर यहाँ आए हैं, मुद्दों को कल रखेंगे और हिंदुस्तान की लड़ाई यही खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक हिंदुस्तान का किसान, उसको मालकियत नहीं मिल जाए, उसकी जिंदगी नहीं बेहतर बन जाए, तब तक ये मुल्क बन नहीं सकता, ये मुल्क ताकतवर नहीं हो सकता, कुछ भी जिसका मुल्क का नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ, मुझे फिर काम से जाना है, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं आप सबका, जितने किसान नेता हैं, आज जितने लोग यहाँ हैं, हमारे एमपीज भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप सबका तो जो किसान मजदूर नौजवान भाई बहन आए हैं, आपका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इंकलाब के साथ आपका मुद्दा हिंदुस्तान भर में फैलाने का काम होगा और सारी पार्टी आपके साथ विपक्ष की खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों,
शरद भाई यहाँ पर धरना चलेगा, ये बात का ऐलान कल भी यहाँ धरना। ये है डॉक्टर सुनीलम, मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो किसानों के आगे भी धरना चलने की घोषणा कर रहे हैं। और जो तमिलनाडु के किसान हैं वो अभी 100 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, जो 100 दिन लगातार धरना देंगे। आइए हम इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। ये तमिलनाडु के लोग हैं जो कंकालों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्ज और फसल खराब होने के चलते, आर्थिक माली हालत के खराब होने के चलते जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं, और ये उनके परिजन हैं, किसान हैं। इसमें करीब 100 तमिलनाडु के किसानों का जत्था कल परसों पहुंचा था, जिनको पुलिस ने डिटेन करके कुछ समय के लिए उनको जेल में डाल दिया था, थाने में बिठाए रखा था। कल उनको छोड़ा गया है, तब से वो यहाँ पे जंतर मंतर पर हैं। जी इंग्लिश अपना नाम बताएं। प्रकाश। क्या डिमांड है आपकी सरकार से? प्रॉफिटेबल प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, एंड देन सेकेंड वाज इंटरलिंकिंग द ऑल इंडियन रिवर्स, सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। The third one was Kaveri River, implement the Kaveri River Management Board. Fourth point was give a pension for above 60 age persons, for 60 age farmers. If they have 60 साल से ऊपर के हैं उनको पेंशन दिया जाए। If they have son, daughter or pata land, they must be have a pension above 5,000. Have you received any response from the government? Sir? कोई रिस्पांस आपको मिला सरकार की तरफ से? नहीं सर, नो रिस्पांस सर। अभी कोई रिस्पांस आपको नहीं मिला है। ये इनका पर्चा है जिसमें इन्होंने मांग रखी है कि प्रॉफिटेबल प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सभी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, सिंचाई के लिए सभी नदियों को आपस में जोड़ा जाए, सभी फसलों का इंश्योरेंस हो। तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है उसको बहाल किया जाए, और 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं उन सबको 5,000 रुपये पर महीने पेंशन दिया जाए। ये इनकी मांग है जो किसान जनवरी से लेकर के मार्च महीने तक तमिलनाडु के कुछ ही जिलों में 400 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसे लेकर के ये सारे लोग दिल्ली आए थे। चलते हैं हम इस किसानों की भीड़ में और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं। आप सरकार बनी थी कि जो अनाज उगाने का खर्च है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्या नाम है आपका? 50% उससे बढ़ा। क्या नाम है आपका? ठीक है जी, बढ़िया, बहुत औखे हैं। आज आपके औखे बहुत असी लोकसभा में फसल मर गई, मैं तो नरमा मर गया, अच्छा, मैं जीरी मर गई, पानी खड़ा एडा छोटोकरी बैठे हैं, लेकिन जानते नहीं भी चलने नहीं दिए, और लोकसभा का कार्य सारा दिन के लिए स्थगन हो गया है। यूपी से आए सर। जी, खेती नहीं चलेगी। आप कहाँ से हैं? आगरा यूपी से। हाँ सर। किसी संगठन के साथ हैं? हम आलू के आने चक्कर में आलू बर्बाद हो रहा है, किसान मर रहे हैं, आलू बुरकुत कोई ले रहा नहीं है, और 427 रुपये जो घोषित किया था उसकी लागत भी नहीं निकल रही है सर। वो आलू ज़्यादा कर किसान आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर, आत्महत्या कर भी रहे हैं, 4 लोग मर भी गए, और भी परेशानी है। कोंड में आलू उठा नहीं रहे लोग, मूल्य नहीं मिला है। जब तक 1100 रुपये कुंटल हिसाब से नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा सर। 1100 रुपये सब्सिडी होना चाहिए। अभी क्या चल रहा है? अभी 487 है, फिर भी ले रही नहीं सर। नहीं सर। लागत आपकी कितनी आती है? लागत हमारी आती है कम से कम 950 रुपये, 950 रुपये लागत आती है आलू में। आलू किसान मर रहा है सर, आत्महत्या कर रहा है। ये अन्नदाता जो हमें अन्न, तो ये बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं हैं, जो आलू की फसलें वहाँ पर हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। षणमुखम, तमिलनाडु। हम उधर चलते हैं, पर माइक की आवाज आ रही है। इतना सस्ता नहीं है पूरे देश के। ये तमिलनाडु से हैं षणमुखम, जो इन किसानों के धरने में शामिल हैं। हम इनसे बात करते हैं।
जी क्या नाम है आपका? षणमुगम, तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु से, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी में। अच्छा, आप लोग 40 दिन पहले भी धरना दे के गए थे, तो यहाँ से लौटने के बाद आपकी कोई मांग मानी नहीं गई? नहीं किया। क्या हो गया, इधर से मैं तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एड़ापाड़ी पलनीसामी, सेंट्रल मिनिस्टर पोन राधाकृष्णन, दोनों इधर आके इधर से बैठ के क्या बोल प्रॉमिस दिया। मैं 16 डेज के अंदर कंफर्म आप क्या बोल रहे इतना मैं सालों कर रहा बोल दिया, डिमांड क्या डिमांड बोल रहे इतना सालों कर रहा बोल दिया, चला गया, लेके चला गया। 16 डेज है, 18 डेज है, 18 ने एक भी डिमांड नहीं कर दिया। इसमें बाद में फिर 2 टाइम एप्लीकेशन दिया, एक भी कुछ भी नहीं कर दिया। पहले संडे इधर आएगा, 3 डेज में इधर स्टार्ट कर दिया। एक दिन एक अलग अलग स्ट्राइक करके 1-2 दिन एक दिन एक अलग अलग करेंगे। एक दिन एक लोग अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, जो आपकी डिमांड थी? मैं फर्स्ट डिमांड ऑल इंडिया रिवर इंटरलिंकिंग करना, गंगा टू कावेरी इंटरलिंकिंग। ये कैसे करना बोलना कि ये नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट पहले इसमें बोल के मेरा तमिलनाडु के वोट का आएगा कंफर्म। मैं पहले वाजपेयी बोल दिया ऑल इंडिया इंटरलिंकिंग कर रहा है, बाद में ये वाजपेयी साहब आने बाद क्या बोल दिया कंफर्म ये ऑल इंडिया इंटरलिंकिंग करने के बोल के मैं तमिलनाडु में वोट में आएगा। बाद में अभी 3 इयर्स हो गया, 3 इयर्स मैंने एक भी नहीं कर दिया। ये मेरा स्टेट आंध्र प्रदेश है ना, मैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में स्टेट सीएम चंद्रबाबू नायडू इंटरलिंकिंग कर दिया। अभी बहुत है ऐसा ये ऑल इंडिया करने का अच्छा हो रहा है, ऐसे में देखे। फर्स्ट डिमांड। सेकेंड डिमांड, तमिलनाडु में बारिश नहीं है, 1 ईयर हो गया बारिश, पीने के पानी नहीं है बिल्कुल। ये तमिलनाडु में नदी में 1 लीटर पानी नहीं है, दो नदी में पानी चाह रहा है, एक कावेरी एक ताम्रबरणी। कावेरी बिल्कुल खत्म हो गया, एक पीने के लिए पानी नहीं है कावेरी में। मेन तमिलनाडु का नदी क्या कौन सा कावेरी है, एक है। सेकेंड ताम्रबरणी में थोड़ा है, इतना है, ये पानी नहीं है इतना तक। ये बैंक में लोन लिया, रिटर्न नहीं दिया, ये ज्वेलरी फुल लेके चला गया, बैंक वाला जब्ती कर रहे हैं, इसमें बंद करना क्या बोलना। थर्ड है ये आदमी 16 ईयर्स ऊपर खेत में काम कर रहा है, आदमी के पेंशन 5000 मंथली पेंशन के डिमांड कर दिया, इतना। और जो कर्ज है किसानों पर, जो लोन है आप लोगों ने जो बैंक से और प्राइवेट लोन लिए हैं, प्राइवेट नहीं, हाँ बैंक्स में गवर्नमेंट बैंक्स में, प्राइवेट का नहीं है, गवर्नमेंट। अच्छा, लोगों के सुसाइड करने का मेन रीजन क्या है, क्यों कर लेते हैं सुसाइड? क्या हुआ? लोग सुसाइड करते हैं। ये सुसाइड कैसे कर रहा है? हाँ। ये अभी बारिश नहीं है, पानी नहीं है, अभी खेत में डालने के एक आइटम्स घर का आएगा नहीं है, बहुत क्लोज हो रहा है। पानी नहीं है ना, बारिश नहीं है, कैसे आ रहा है? एक भी नहीं आ रहा है। बैंक में ज्वेलरी डाल दिया ना, डाल के पैसा लेके चला गया, ये खर्च कर दिया, ये खर्च नहीं रिटर्न नहीं आएगा, बैंक से नहीं दिया, ये गोल्ड फुल जब्ती कर रहा है, ये लैंड में जब्ती करने का रहा है। ऐसे बैंक मैनेजर सार है, बैंक मैनेजर सार है, घर में क्या बोल रहा है, कितना रॉन्ग बात बोल रहा है, दूसरा बात बोल रहा है। क्या ये स्ट्राइट बोलना, ये माकर चौथ बोल रहा है, पैसा लेके चला गया, रिटर्न दे दो बोल रहा है, मातर चौथ दे दो बोल रहा है, कैसे देना? बारिश नहीं है, एक भी नहीं है, कैसे रिटर्न आ रहा है? मैं कैसे प्राइस धरना नहीं है। इसमें ये क्या बोल रहा है, सुसाइड कर रहा है, पैसा नहीं दिया नहीं हो रहा है, सुसाइड कर रहा है। 400 पीपल्स तमिलनाडु, ओनली 400 पीपल्स सुसाइड करके मर गया। इसमें ये सालों करने के बोले। तो अभी इस बार आप लोगों ने 100 दिन के धरने की घोषणा की है, 100 डेज। 100 डेज में फर्स्ट परमिशन दिया, ये कंफर्म, ये रिजल्ट पक्का रिजल्ट आना तक कितना दिन होना, इतना दिन इधर है, मरने के इधर है, मरेंगे।
इतना के रेडी में आएंगे 102 पीपल तमिलनाडु से में आएंगे 200 हाँ नहीं 102 102 इतना। ठीक है, धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि हम 102 लोग तमिलनाडु से आए हैं और हम तब तक यहाँ पर बने रहेंगे जब तक किसानों के कर्ज माफ़ी की घोषणा नहीं कर दी जाती है, उनकी सारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। भले ही हमको मरना पड़े, हम यहीं पर रहेंगे और अपनी मांगें मनवा करके जाएंगे। सारे देश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लगभग सभी का जो शामिल नहीं है, जैसा कि इस किसान समिति जो बनी है, राष्ट्रीय समिति बनी है, उसके जो नेता PM सिंह हैं, वो जैसा हमें बता रहे थे कि जो संगठन इसमें सक्रिय रूप से अभी शामिल नहीं है, उनकी सॉलिडेरिटी हमारे साथ है, उनका समर्थन हमारे साथ है और देश भर के किसानों को एक मंच पर ला करके आंदोलन करने की जो रणनीति थी वो आज इस रूप में परिणत हुई है कि जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये धरना शायद 4 दिन चलने वाला है। आज से लेकर के 4 दिन चलेगा और इसके बाद में जो तमिलनाडु के किसान हैं वो आगे भी यहाँ बने रहेंगे और जो किसान मुक्ति यात्रा मंदसौर से 16 तारीख को चल करके आज यहाँ पहुँची है, उसका अगला चरण जल्द ही शुरू होगा, जिसकी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। और आत्महत्या हुई, यहाँ जो बच्चे आए ना, आइए नाम बताइए अपना। देवेश जी। ये किसानों के आंदोलन में आप आए हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को, किसानों की समस्या को? समस्या, अब हम एक उदाहरण देंगे। हमारे एक मित्र हैं संतोष अरसोड, यवतमाल के हैं। यवतमाल वो इलाका है जिसको कभी सफ़ेद सोने का शहर कहा जाता था, पर आज वो सफ़ेद मौत का शहर कहा जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। तो संतोष अरसोड जो स्थानीय पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है कि इस शब्द पे कि कहा जाता है किसान आत्महत्या, इसे आत्महत्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम में लगभग 20 साल के दौरान 3.5 लाख आत्महत्याएं हुई हैं। ये सरकारी हत्याकांड है। तो उनका कहना है कि 302 का खटला चलना चाहिए सरकारों पे। तो आप समझ सकते हैं कि नव उदारवादी नीतियों के बाद से किसानी के तरीके बदले, लेकिन किसान आज भी अगर पुराने तरीकों से कर रहा है खेती, ये किसकी वजह से है? ये सरकारों का काम था कि उनको किसानों की मदद करनी चाहिए थी। तो हर तरीके से अब सरकार दावे करती है कि ये कृषि प्रधान देश है, फलाना है, ढमाका है। देश की सारी अर्थव्यवस्था जिनके ऊपर टिकी हुई है, आज उनकी हालत ये है कि इतनी बड़ी संख्या में उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो अब आंदोलन तो बहुत ज़रूरी है, जाहिर सी बात है कि ताकि, क्योंकि अब सरकारों की या इसमें केवल भाजपा की भी गलती, केवल भाजपा ही दोषी नहीं है, इसमें कांग्रेस या जितनी पार्टियां सबकी गलती है। तो अब इनको अपनी लड़ाई जाहिर सी बात है खुद लड़नी होगी और देश भर के अगर सारे किसान इकट्ठा नहीं होंगे तो उनकी आवाज़ तो वैसे ही नहीं सुनी जाएगी। अभी परसों जब तमिलनाडु के किसान आए और प्रोटेस्ट के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर जा रहे थे, तो उनको ये कहकर पुलिस ने गिरफ्तार किया कि आप लोग असभ्यों की तरह दिल्ली की सड़कों पे नहीं चल सकते हैं, जबकि उन्होंने वो परंपरागत कपड़े पहने थे जिन कपड़ों में वो खेती करते हैं। तो अब समझिए कि ये कितनी घटिया बहस है, ये कितना अश्लील है कि जहाँ देश में लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये उनको असभ्य बता रहे हैं। जो हमें अन्न देता है उनको असभ्य बता रहे हैं। जिस देश में हर तीसरे मिनट एक लड़का, कोई बच्चा भुखमरी से मर जाता है, उनको असभ्य बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी नीयत ही नहीं है कुछ करने की, सरकारों की नीयत ही नहीं है कुछ करने की। तो अब जाहिर सी बात है अब जनता को लड़ाई खुद लड़नी होगी और छीनना होगा, अपने अधिकारों को छीनना होगा, क्योंकि ये सरकार तो फिर देने वाली नहीं है, कोई भी सरकार देने वाली नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है जी, शुक्रिया देवेश। तो ये देवेश थे, ये जो कुछ आंदोलनों में रहते हैं और किसानों पर इनका काम है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि किसानों को लड़ करके अपना हक लेना पड़ेगा। दादा दिल्ली चलो, ये कहाँ से आप दिल्ली आए? ये बांदा जिला से, कोटेदारों का संघ। आप किसानों नहीं, हम कोटेदारी संघ से। कोटेदारी संघ से जी। तो ये आंदोलन तो किसानों का आंदोलन था? नहीं, ये हमारा भी आंदोलन है। हाँ, वो भी हमारे
थोड़ा ऊंचाई पर ज़्यादा खड़े हैं। तो क्या क्या समस्याएं ये जो हैं जिनको लोग लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं? हटौली मिलती है हमको पहली बात। हाँ। दूसरी बात, इंस्पेक्टर को खर्चा ज्यादा दिलाया जाता है। हटौली मिलती है, कम तौल के दिया जाता है। हाँ, कौन करता है ये काम? ये खाद्यान्न जब गल्ला मिलता है हमको गेहूँ चावल, तो गोदामों से तौल के नहीं दिया जाता। अच्छा। और जब हम ले जाते हैं अपना भाड़ा पल्लेदारी लगाते हैं, और इसके बाद गांव में जब हम पूरा का पूरा बांट देते हैं, फिर भी हमको चोर कहलाते हैं। तो हमारी अगर मांग है तो हमारे भी बाल बच्चा हैं, हमको पेटे के लिए चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमसे इस्तीफा लीजिए। ठीक या तो फिर कुछ ना कुछ हमको चाहिए। एक झाड़ू लगाने वाले को 20,000 गवर्नमेंट देती है और हमको 10,000 नहीं देती, जो कि हर व्यक्ति को मरने में, जीने में, भला बुरा जो होता है उसको हम जो होता है हमारे पास देते रहते हैं। मिट्टी का तेल है, गेहूं है, चावल है, जो आता है कोटे में सब देते हैं। तो हमारा कहना है कि हमको भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट दिए, 10:30 बजे और परसेंटेज में पूरा नहीं पड़ेगा। भले ही हमको 20 की बजाय 10 दे, लेकिन हमको कुछ सरकार से जुड़ा चाहते हैं। अच्छा, तो लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है जिसमें कर्ज माफी, फसल का मूल्य, हमको भी बुलाया गया। तो आपकी तो दूसरी मांग है, उसको कैसे आप पहुंचाएंगे सरकार तक? अब हमारे बड़े बड़े नेता आए हैं। अच्छा, नेताजी लोग आए हैं। हाँ, तो वो पहुँचाएंगे। चलिए जी, शुक्रिया। तो ये कोटेदारों की अपनी समस्या है जो अपने एक संगठन के साथ वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। उप सभापति जी ने उनको निर्णय दिया होती है कि ठीक है, उन्हें चोर बोला जाता है, उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, उन्हें कम तनख्वाहें मिलती हैं। मुख्तसर में थोड़ा थोड़ा इन सब सवाल, और यहाँ आप देख सकते हैं ये भीड़ है, काफी किसान है जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सारे प्रांतों से हैं। 11 बजे मायावती बहन मायावती जी ने शुरू किया, हम सब लोग साथ थे। उसके बाद जब ही बोलना शुरू किया, जदयू के सांसद अली अनवर अंसारी मंच पर हैं जो किसानों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा किसान मुक्ति यात्रा में शामिल जो नेता थे वो भी सारे मंच पर हैं। मेधा पाटेकर, किसान नेता BM सिंह, डॉक्टर सुनीलम, योगेंद्र यादव, राजीव शेट्टी जो महाराष्ट्र से हैं। उसके अलावा और भी छोटी छोटी जगहों से तमाम नेताएं हैं जो फिलहाल मंच पर मौजूद हैं और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है, ये सदन के अंदर भी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। फिर हम लोग जा रहे हैं सदन की कार्रवाई, ये जूरी साहब गए, हम लोग भी फिर जा रहे हैं। देखें भाइयों, मैं 2 बात कहना चाहूंगा। अभी मैं बगल में मेवात के लोगों का धरना है भीड़ द्वारा। तो ये है किसानों का आंदोलन जो एक किसान मुक्ति यात्रा 16 तारीख को शुरू हुई थी, जो कई राज्यों से होते हुए आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची है और यहाँ पर ये एक मोर्चे में तब्दील हो गई है। जी, अपना नाम बताइए। बलवंत सिंह जी, बलवंत सिंह। अच्छा, क्या मांगे हैं? किसान आया जी, यहाँ कर्जा मुक्ति बारे बेरोजगारी बढ़ रही है इस मुल्क में, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू हो गई, बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से, ध्यान हटाने के लिए कर्जा मुक्त हो गए। जज्बाती सवालों को किसानों के जो पंजाब के किसान हैं, हाँ जी, वो सारे कर्जे में हैं। सवाल को ये लोग उठा रहे हैं, क्यों चढ़ जाता है? इसलिए वहाँ भी हमने से ही बुनियादी सवाल है, मूल सवाल है, वो किसानों खर्चा बढ़ गया सवाल है। आप भी किसान के बेटे हो, हम भी मजदूर तो मित्रों, यहाँ पर शोर होने के कारण हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको अगले एक दूसरे प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। हम कोशिश करते हैं कि कुछ किसान नेताओं से जिनको इस पर विस्तृत जानकारी है, हम उनसे भी बात करके और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा विराम लेते हैं। नमस्कार, बने रहिए हमारे